देश में जो चल रहा है आप लोग सब लोग देख रहे हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं और सांप्रदायिक दंगे भड़काए जा रहे हैं जैसे संभल में हुआ। जगह जगह इस तरह की बेहुदी पिटीशन फाइल करी जा रही हैं कि ये मस्जिद के नीचे मंदिर था कई सौ साल पहले और उसकी खुदाई करके पता लगाना चाहिए कि इसके पहले मंदिर था, जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में वो रोक लगा दी है कि 1947 में जो स्थिति थी वो यथास्थिति मेंटेन करी जाएगी। कुछ लोगों के ऊपर बस आरोप लगा के उनके घर बुलडोज कर दिए जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को पकड़ने के बजाय, यानी जो लोग परपेट्रेटर्स हैं इस तरह के घिनौने अपराध के, जो सड़क पर लोगों को लिंच कर देते हैं, जो बुलडोजर चलाकर लोगों के घर ध्वस्त कर देते हैं, जो इस तरह के सांप्रदायिक दंगे भड़का रहे हैं, जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं यति नरसिंहानंद जैसे लोग, उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन होने के बजाय हम देख रहे हैं कि जगह जगह पुलिस, खासकर उन राज्यों में जहां भाजपा का राज है, पुलिस जो है उन लोगों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर रही है जो उसको उजागर कर रहे हैं, जैसे नदीम ने और उनके संस्था ने, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने कितने सारे इस तरह के घटनाओं के बारे में तहकीकात करके, फैक्ट फाइंडिंग करके रिपोर्ट बनाकर प्रकाशित करी है, यहीं से प्रकाशित करी है। आज वो शायद सिविल लिबर्टीज के स्पेस में सबसे मुस्तैद और सबसे इफेक्टिव कैंपेनर हैं सिविल लिबर्टीज के देश, लेकिन आज उनके खिलाफ एफआईआर, जो सबसे बढ़िया, और इसलिए एफआईआर, जैसे आपको बताया कि उस एफआईआर को आप पढ़ लीजिए, कोई उसमें क्राइम नहीं है। अगर आप उसको हूबहू मान लीजिए तो उसमें कोई क्राइम नहीं बनती। यानी कि आप अगर उजागर कर रहे हैं किसी हेट स्पीचेस की, मॉब लिंचिंग की, इस तरह के क्राइम्स की, तो उसको उजागर करना किसी तरह का भी अपराध नहीं बनता। लेकिन फिर भी एफआईआर रजिस्टर करी गई, फिर भी पुलिस 4 घंटे में पहुंच गई वहां बंगलौर में अरेस्ट करने के लिए। तो ये सीधा दिखाता है कि आज पुलिस भी इस तरह के अपराधों में शामिल हो गई। जो हेट क्राइम्स हिंदुस्तान में हो रही हैं उसमें भाजपा के राज्यों में, भाजपा जहां राज कर रही है उन राज्यों में पुलिस इस तरह के हेट ऑफेंसेस में, वायलेंस में, इंटिमिडेशन में शामिल हो गई। और मेरा ये मानना है कि इन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ, जिन पुलिस ऑफिसर्स ने इस तरह की एफआईआर रजिस्टर करी है, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये अनफॉर्चुनेट है कि आज हमारे देश की अदालतें ये देख रही हैं लेकिन ये आदेश नहीं दे रही। कभी कभी रिलीफ देती हैं, बेल देती हैं, कभी कभी कुछ वॉश भी कर देती हैं केसेस को, लेकिन जिन लोगों ने झूठे केस बनाए, चलाए, लोगों को अरेस्ट किया, उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कोई एक्शन अभी नहीं हो रहा। और ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह का जो इंटिमिडेशन है, दादागिरी है पुलिस के द्वारा, ये तभी रुक पाएगी अगर इन पुलिस अफसरों के खिलाफ कोई एक्शन हो। जुबैर के खिलाफ भी देखिए, मतलब क्या केस बनाया कि भाई आप नरसिंहानंद का उजागर कर रहे हैं कि उसने क्या किस तरह के भड़काऊ भाषण दिए, तो आप नरसिंहानंद के खिलाफ हेट फैला रहे, आप नरसिंहानंद को मॉब वायलेंस का टारगेट बना रहे हैं, ये एफआईआर। यानी कि जो
क्राइम को उजागर कर रहा है, उसको आप कह रहे हैं। तो यही हो गया ना कि अगर आप किसी सीरियल रेपिस्ट को एक्सपोज करें कि भाई इसने एक के बाद एक 50 रेप कर दिए, तो फिर आपके ऊपर ये आरोप लगाया जाएगा कि आप उस सीरियल रेपिस्ट के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं, क्योंकि उसके खिलाफ हेट फैला रहे हैं। यानी देश या हमारे देश की व्यवस्था इस हद तक पहुंच गई है कि इस तरह के पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। बिल्कुल तुरंत मैं तो ये सब सारे लोगों से, पूरे देश से, जुडिशरी से दरखास्त करना चाहता हूँ कि अब ये समय आ गया है कि इन सारे पुलिस ऑफिसर्स को एक एक करके चिन्हित करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सस्पेंड करना चाहिए, इनके खिलाफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, फॉल्स प्रोसिक्यूशन वगैरह के केसेस चलाने चाहिए, तब जाकर ये सिलसिला रुकेगा। और नहीं तो ये देश जो है, इस देश में कानून का राज बिल्कुल ध्वस्त होता चला जा रहा है। और ये मत सोचिए कि सिर्फ एक ही कौम के ऊपर ये आफत आएगी। जब इस तरह का कानून का राज ध्वस्त होता है तो एक एक करके सब लोग उसमें पिसते हैं, सब पिसे। ही देश में घटना होती थी तो नदीम खान जब रिपोर्ट अपना बना देते थे कि शिमला में क्या हुआ, जब बुलडोज़र चली तो क्या हुआ, वो ये जो रिपोर्ट्स जो सब वो रिलीज़ करते थे और आप लोग सब आते थे उन रिपोर्ट्स को लेने या पढ़ने, तब मैंने ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि हम नदीम खान के समर्थन में यहाँ सब शामिल होंगे। और अगर दिल्ली पुलिस की ये जो FIR है तो उसके बारे में अगर टिप्पणी करनी है तो मुझे सिर्फ अकबर इलाहाबादी जो खुद मजिस्ट्रेट थे उनका एक शेर याद आता है कि हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होती। तो वही है दिल्ली पुलिस का मकसद कि वो कत्ल भी करे तो कोई चर्चा ना करे। और अगर आप नदीम खान जैसे सारे कत्लों के, सारे वारदातों के, सारे डिमोलिशंस के बारे में अगर आप चर्चा में लाते हो तो आप गुनहगार ठहराए जाओगे। आपके घर पे पुलिस आ जाएगी, आपके भाई के घर जो यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है बंगलौर में, वहाँ भी पुलिस आ जाएगी और आपको उठाने की कोशिश करेगी। हाँ, ये एक शुक्र है कि अब भी हम कुछ लोग हैं खड़े कहने के लिए कि इस देश में संविधान है, इस देश में कानून है और पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी और तानाशाही नहीं चलेगी। नदीम के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नदीम लिंचिंग के केसेस भी लिया है और एक लिंचिंग केस मेरे वहाँ भी ले आया था। और लिंचिंग का विक्टिम इनका नाम था सुबोध कुमार सिंह। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर थे उत्तर प्रदेश में और उन्हें वहाँ मॉब लिंच, वहाँ कुछ जुलूस चल रहा था, उसके लॉ एंड ऑर्डर करते हुए उसे वहाँ अपने यूनिफॉर्म में लिंचर्स ने मार डाला। और फिर जब उनको वहाँ के कोर्ट्स ने बेल दिया था और जब उनकी पत्नी के घर के सामने जब जुलूस निकली, जीत की जुलूस निकली, और जब वो सह नहीं पाई तो वो नदीम खान के साथ मेरे वहाँ आई थी और हमने सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका डाला था तो सुप्रीम कोर्ट ने वो बेल कैंसिल किया था और आज भी वो लोग अब भी अंदर है और ट्रायल चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि लिंचिंग सिर्फ एक ही कम्युनिटी का होता है और ऐसा नहीं है कि जो आवाज उठाने वाले सिर्फ एक ही कम्युनिटी के बारे में बोलते हैं। लिंचिंग एक फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है और जब तक हर ऐसे घटना पे कोई विक्टिम का साथ देने वाला नहीं हो, कोई उसे एहसास दिलाने वाला नहीं हो कि जी यहाँ इस देश में एक कानून है, एक कानून व्यवस्था है और कानून व्यवस्था को हम आपके घर ले आएंगे, तब तक
इस देश का कोई उद्धार नहीं हो सकता है। और अगर पुलिस और हुक्मरान ये समझती है कि इसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए, तो हुक्मरान बिल्कुल गलत है। चर्चा हम करेंगे, हम बात करेंगे लिंचिंग के, डिमोलिशंस के, बुलडोजर्स के, नदीम के, और वही जो है जैसे फैज साहब ने कहा है कि यूं ही हमेशा हमने खिलाए हैं आग में फूल, न उनकी हार नहीं न हम अपनी जीत नहीं। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, चाहे यहाँ, चाहे कोर्ट, चाहे कहीं भी। 29 की रात 30 के 1 बजे सुबह हमने हमारा प्रेस नोट इशू किया था, क्योंकि हमें हैरानी हुई कि इस तरीके से कोई पुलिस आकर किसी मानव अधिकार कार्यकर्ता, वो भी एक सीनियर मानव अधिकार कार्यकर्ता के साथ इस तरह का सलूक करती है। आपको समझना होगा कि कागज एक नहीं और 5 बजे से 10:30 बजे तक बैठे हुए हैं, आपकी इल्लीगल कस्टडी कमरे में चल रही है। और जब वहाँ के वकीलों ने कहा ये नहीं होने देंगे, हम आपको नहीं जाने देंगे, और उनके भाई स्थानीय थाने में जाके उन्होंने रिपोर्ट किया कि ये पुलिस आके मेरे भाई को बिना कोई कागज किडनैप करना चाहती है, तो स्थानीय बैंगलोर पुलिस वहाँ पहुंची।